सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 5 है द 100 ड्रेसेस, उसके हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो सब करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर की समरी हमने आप लोगों को कराई है। ठीक है, जो भी उसके मेन पॉइंट्स थे वो हमने निकाल करके उसका एक क्वेश्चन तैयार किया है मैंने, जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट होगा हर एक क्वेश्चन के लिए अगर इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो क्वेश्चन। सेकंड चीज़ क्या है, अगर आप लोग शॉर्ट नहीं याद करना चाहते हैं तो ये भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन एक ऐसा बनाया गया है जिसमें से आपके शॉर्ट भी निकल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस नाउ। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की। वेंडा पेट्रोन्स्की का कैरेक्टर स्केच लिखना है। सेकंड है जस्टिफाई द टाइटल द 100 ड्रेसेस। जो 100 ड्रेसेस जो हमारा टाइटल है चैप्टर का, क्या वो उसको जस्टिफाई करना है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। थर्ड और लास्ट है राइट द थीम ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस। ठीक है, 100 ड्रेसेस जो चैप्टर है उसकी थीम हमने लिखनी है कि किस थीम के ऊपर बेस्ड है ये हमारा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर आंसर नाउ। दिस लेसन हैज़ बिन रिटन बाय एल बसोर ईस्टर। ये जो लेसन है हमारा एल बसोर ईस्टर के द्वारा लिखा गया है। द टाइटल ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस इज़ अप्रोप्रिएट। और जो टाइटल है इस चैप्टर का क्या है, 100 ड्रेसेस, वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ठीक है, सटीक है। एज इट इंडिकेट्स द स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु ड्रॉज 100 ड्रेसेस। क्योंकि एक स्टोरी बताता है एक ऐसे लड़की के बारे में जो ड्रॉ करती है 100 ड्रेसेस को ड्रॉ करती है। हु ड्रॉज, यहाँ पे एस लगा लेना, बाई मिस्टेकली मैं यहाँ एस लगाना भूल गई। ठीक है, कि जो 100 ड्रेसेस को ड्रॉ करती है। इन दिस स्टोरी वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज अ पॉलिश गर्ल। इस स्टोरी में क्या होता है कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की होती है वो क्या होती है, एक पॉलिश गर्ल होती है। शी बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। शी स्टडीज़ इन अ स्कूल विद अदर अमेरिकन स्टूडेंट्स। वो एक स्कूल में पढ़ती हैं जिसमें जो दूसरे अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं। शी लिव्ड एट बोगिन हाइट्स अ स्लम। वो है जो बोगिन हाइट्स में रहती है, जो किसका नाम है, एक स्लम है जहाँ पर, एक बस्ती है जहाँ पर। शी केम टू स्कूल इन अ फेडेड ब्लू ड्रेस। और वो स्कूल में आती है किस में, एक फेड, जो बिल्कुल ही फेड हो चुकी है धोने की वजह से, बार बार वॉश किए जाने की वजह से जिसका कलर फेड हो चुका है। इस तरीके के जो ब्लू ड्रेस है वो पहन करके आती है। शी यूज्ड टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13 इन द लास्ट रो। और वो लास्ट रो में, रूम नंबर 13 की जो कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर में जो लास्ट रो है उस पर बैठती है वो हमेशा। इन दिस कॉर्नर रफ बॉयज यूज्ड टू सिट। और इस कॉर्नर में कौन, रफ बॉयज, रफ यानी कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसे लड़के हैं, बैठा करते हैं। दो शी डिड नॉट लाइक देम, यद्यपि वो उन लड़कों को पसंद नहीं करती है। बट ड्यू टू हर डर्टी शूज़, लेकिन अपने डर्टी शूज़ की वजह से, अपने गंदे शूज़ की वजह से, शी हेजिटेटेड टू सिट इन द फ्रंट लाइन। वो पहली लाइन में बैठने में जो थोड़ा शर्म महसूस करती है, क्योंकि उसके जो शूज़ हैं बहुत डर्टी हुए पड़े रहते हैं। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। उसका कोई दोस्त नहीं है। मैडी एंड पैगी वर द क्लोजेस्ट फ्रेंड। जो मैडी है वो और पैगी है वो एक दूसरे के जो बिल्कुल ही क्लोज फ्रेंड है। दिस टू गर्ल्स यूज्ड टू लाफ एट वेंडा फॉर हर क्लोथ्स। और ये जो दोनों लड़कियां हैं, यानी कि मैडी और पैगी है, वो उसका मजाक उड़ाती हैं उसके क्लोथ्स को लेकर के, उसके कपड़ों को लेकर के। पैगी वॉज अ रिच गर्ल एंड लाइक्ड बाई ऑल। जो पैगी है वो एक अमीर लड़की है और जो सभी के द्वारा पसंद की जाती है। शी स्पोक हार्डली टू एनी वन। शी यहाँ पर यूज़ की गई है वेंडा के लिए। ठीक है, कि शी स्पोक हार्डली टू एनीवन, कि वेंडा है वो बहुत ही कम किसी से भी बात करती है, वो बातें नहीं करती है। शी यूज्ड टू वॉच द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग इन द स्कूल यार्ड। वह जो सिर्फ क्या करती है, जो लिटिल गर्ल्स हैं जो स्कूल के यार्ड में खेलती हैं वो सिर्फ उनको देखती है। वेंडा ऑफनली सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एट होम। और वेंडा है जो क्या बोला करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं उसके घर में। ठीक है, द अदर गर्ल्स वुड एक्सप्रेस देयर लाफ वाइल टॉकिंग टू वेंडा। और जो दूसरी लड़कियां हैं वो अपने हंसी को दबा लेती हैं कुछ टाइम के लिए, जो वो वेंडा से बात कर रही होती हैं। दो मैडी डिड नॉट लाइक इट। यद्यपि जो मैडी है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। बट ड्यू टू पैगीज फ्रेंडशिप शी डिड नॉट डेयर टू स्टॉप ऑल दिस। लेकिन पैगी की फ्रेंडशिप की वजह से उसमें हिम्मत नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों का है जो वो रोक सके। Once, वेंडा डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर सम डेज। एक बार जो वेंडा है कई दिनों तक है जो स्कूल नहीं आती है। बट नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस इन द स्टार्टिंग। लेकिन शुरुआत में उसके जो एब्सेंस है, ठीक है, उसके जो अनुपस्थिति है वो कोई भी है जो नोटिस नहीं करता। बट आफ्टर 2 डेज पैगी एंड मैडी नोटेड हर एब्सेंस। लेकिन 2 दिनों के बाद क्या होता है कि जो पैगी है और जो मैडी है उसको नोटिस करते हैं, उसके एब्सेंस को नोटिस करते हैं कि वो स्कूल में नहीं आ रही है। देयर वॉज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन इन द स्कूल। अब स्कूल में क्या होता है, एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है।
मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द कॉम्पिटिशन, और मैडी को क्या लगता है कि जो पैगी है वो शायद है जो कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। बट दे वर सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं जब वो रिजल्ट देखते हैं। वेंडा हैड सेंट हर ड्राइंग ऑफ 100 डिफरेंट ड्रेसेस, जो वेंडा है वो क्या भेजती है, अपनी जो ड्राइंग है भेजती है 100 ड्रेसेस की, जो डिफरेंट ड्रेसेस होती है। एंड शी वॉन द कॉम्पिटिशन, और वो क्या है कॉम्पिटिशन जीत जाती है। एवरीवन प्रेज्ड हर ड्रेसेस एंड हर टैलेंट, हर कोई है जो उसके ड्रेसेस और उसके टैलेंट की है जो तारीफ़ करता है। सो ये हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी की पूरी जो स्टोरी है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचता है जहाँ से हमने कोई चीज़ ना उठाई हो या जहाँ से हमने कोई भी लाइन है इस चीज़ की छोड़ दी हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है, गारंटी मैं लेती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग पास नहीं हुए तो, ये आपके अच्छे मार्क्स ना आए तो अभी देखिए हम है जो यहाँ से अपना जो कॉम्प्रिहेंशंस है, ठीक है, उसको चेक कर सकते हैं। जो हमारे चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ये देखिए सीबीएसई में 2012 में आया भी हुआ है, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूसरे क्वेश्चन आप छेड़ती भी नहीं हूँ उनको बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि मैं क्वेश्चन ही ऐसा कराती हूँ कि जिसमें से आपके शॉर्ट और लॉन्ग सारे निकल जाएँ। अभी जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल क्या है, वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड वाई, कि क्लासरूम में वेंडा कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी, हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था। इसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा है। वेंडा सीट्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13 इन द लास्ट रो, कि जो वेंडा है कहाँ पर बैठती है, कॉर्नर में बैठते हैं रूम नंबर 13 के बिल्कुल लास्ट रो में। इन दिस कॉर्नर रफ बॉयज यूज टू सिट, इस कॉर्नर पे क्या है रफ बॉयज है जो बैठा करते हैं। शी डोंट लाइक दैम, वो उनको लाइक नहीं करती हैं। बट ड्यू टू हर डर्टी शूज शी हैड टू सिट देयर, लेकिन अपने गंदे शूज़ की वजह से उसको वहाँ पर बैठना पड़ता है। पूछा ना कि वो क्यों बैठती है, तो अपने गंदे शूज़ की वजह से उसको वहाँ पर बैठना पड़ता है। ये हमारा आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज वेंडा लिव, वट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इज इट, कि वेंडा कहाँ पर रहती है। हम ऊपर पढ़ के आए बोगिन हाइट्स में रहती है वो। ठीक है, और उस दूसरा क्या उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके का प्लेस है ये, तो ये डर्टी सा प्लेस है, ये एक स्लम है। ठीक है, आप लोग वो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी आपका। वेंडा लिव्स अप ऑन बोगिन हाइट्स, वेंडा कहाँ रहती है, बोगिन हाइट्स में रहती है वो। इट इज़ नॉट अ प्लेस, नॉट अ क्लीन प्लेस, ये एक साफ सुथरी जगह नहीं है, ये एक स्लम है। इट इज़ अ स्लम, आप लिख सकते हो इट इज़ अ स्लम नेम, एक स्लम का नाम है और ये कोई क्लीन प्लेस नहीं है। इट इज़ मडी, ये बहुत ही ज़्यादा मडी है, बहुत ही ज़्यादा धंसा हुआ प्लेस है। वेंडास फीट आर यूजुअली केक्ड विद मड, और जो वेंडा के फीट है वो हमेशा से किस में धंस जाते हैं, मड में धंस जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडास अब्सेंस, कि आप लोग लिख सकते हो कि बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम में किसी ने भी उसके जो अब्सेंस को नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने नोटिस किया था। क्यों नोटिस किया था वो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज अब्सेंस व्हेन दे वर नॉट लेट फ्रॉम स्कूल, कि पैगी और जो मैडी है वो उसकी अब्सेंस को नोटिस करते हैं। कब नोटिस करते हैं, जब वो स्कूल के लिए लेट नहीं होते हैं। वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, फोर्स टू स्कूल, वेंडा है जो उनको स्कूल के लिए लेट कर देती थी। दे यूज टू मेक फन ऑफ हर ड्रेस, क्योंकि वो उसके ड्रेस का मजाक बनाते हुए यानी हंसी मजाक करते हुए आते रहते थे उसके साथ में, इसलिए वो लेट हो जाते थे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, टू हैव फन विद हर, इसका क्या मतलब है कि किसी पर है जो हंसी उड़ाना है किसी की। सो टू हैव फन विद हर मीन्स टू लाफ एट हर, टू मेक अ फूल ऑफ हर। इसका मतलब ये होता है कि टू हैव फन विद हर, कि किसी के ऊपर हंसना, किसी की मजाक उड़ाना का मतलब होता है कि किसी के ऊपर हंसना ताकि उसका जो फूल समझे, ठीक है, उसका जो थोड़ा मूर्ख समझा जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन वट वे वॉज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, कि वेंडा किस तरीके से जो दूसरे चिल्ड्रन से, दूसरे बच्चों से है जो वो अलग थी। सो वेंडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन बाय हर नेम, जो वेंडा थी वो डिफरेंट थी दूसरे बच्चों से, कैसे, अपने नेम के द्वारा। देन शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा जो एक ब्लू जो फेड हो चुकी थी, ठीक है, वो ब्लू ड्रेस पहनती थी। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई भी है जो फ्रेंड्स नहीं था, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपका क्वेश्चन में सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या है वेंडा के पास 100 ड्रेसेस हैं। वाई डू यू थिंक शी सैड शी हैड, और आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। सो लेट्स रीड इट्स आंसर। वेंडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, वेंडा के पास कोई 100 ड्रेसेस नहीं थी। शी सैड दिस टू काउंटर द फन ऑफ द अदर चिल्ड्रन, वो ऐसा इसलिए बोलती थी क्योंकि वो सामना कर सके, जो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे उनका सामना करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए। दे मेड फन ऑफ हर ड्यू टू हर ओनली वन ड्रेस, वो उसका मजाक बनाते थे क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क वेंडा, कि मैडी है जो वो उस क्वेश्चन से इतना एम्बेरस क्यों हो जाती है जो पैगी है जो वेंडा से पूछती है। इज शी ऑल्सो लाइक वेंडा, क्या वो वेंडा को पसंद करती है, और इज शी डिफरेंट, और या फिर वो उससे है जो थोड़ी डिफरेंट है, क्या बात है। सो इट इज़ सो बिकॉज शी इज़ पुअर, ये इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत पुअर है। दो नॉट एग्जैक्टली लाइक वेंडा, बिल्कुल ही वेंडा की तरह तो पुअर नहीं है, ठीक है। शी का मतलब यहाँ पर है जो मैडी के लिए यूज़ किया गया है। इट इज़ सो बिकॉज मैडी इज़ पुअर, मैडी पुअर होती है। दो नॉट एग्जैक्टली लाइक वेंडा, वेंडा की तरह नहीं। शी इज़ लाइक वेंडा इन टेम्परामेंट दो शी इज़ एन अमेरिकन, वो है जो बिल्कुल टेम्परामेंट में कैसी होती है, वो बिल्कुल ही वेंडा की तरह होती है, यद्यपि वो कैसी है, वो अमेरिकन है। शी डज़ नॉट वॉन्ट अदर्स टू मेक फन ऑफ वेंडा ड्यू टू हर ड्रेस और हर फनी नेम, वो नहीं चाहती कि कोई भी है जो दूसरे लोग हैं वो वेंडा का किसी तरीके से मजाक बनाए उसके ड्रेस को लेकर के और उसके फ़नी नाम को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, कि जो मैडी है वो पैगी को क्यों नहीं बोलती है कि तुम है जो बंद करो अब है जो वेंडा को इस तरीके से टीज़ करना, इस तरीके से चिढ़ाना। टीज़ का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। वुड वॉज शी अफ्रेड ऑफ, और वो किस चीज़ से डरती थी। सो आंसर यहाँ पर है हमारा, मैडी डिड नॉट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा बिकॉज शी लैक्ड करेज टू से सो, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी ऐसा कुछ बोलने की। आप लोग ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आंसर वो भी लिख सकते हो, 2 लाइन का है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर फ्रेंडशिप विद पैगी, क्योंकि वो डरती थी कि वो है जो अपनी फ्रेंडशिप ना खो दे कहीं पैगी के साथ में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है हमारा, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आए हुए हैं, ठीक है। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट वाई, कि आपको क्या लगता है कि मैडी किसको सोचती थी कि वो ड्राइंग कंटेस्ट है जो जीतेगी, और क्यों लगता था। तो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि मैडी किसको सोचती थी कि पैगी को जीतेगी। सो मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, मैडी को क्या लगता है कि शायद पैगी है जो वो जीतेगी गर्ल्स का मेडल। इट वॉज सो एज शी ड्रू बेटर दैन एनी वन एल्स इन द रूम, और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकती थी जितना कि उस रूम में है जो कोई भी कर सकता था, सबसे बढ़िया वो है जो ड्राइंग करती थी। हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, और ड्राइंग का जो कंटेस्ट है वो कौन जीता। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर ने क्या ड्रॉ किया था। सो वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, वेंडा पेट्रोन्स्की है जो वो विनर थी गर्ल्स की मेडल की। इनफैक्ट शी हैड ड्रॉन 100 डिज़ाइंस, उसने क्या किया था 100 डिज़ाइंस है जो उसने बनाए थे। ऑल वर डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल, जो सारे के सारे कैसे थे, डिफरेंट थे और कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। नेक्स्ट है, हाउ इज़ वेंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, की जो वेंडा है किस तरीके से उसका जो अलग देखा जाता था दूसरी लड़कियों से। हाउ डू दे ट्रीट हर, और वो उसको किस तरीके से ट्रीट करती थी। सो वेंडा इज़ सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, वेंडा है जो वो दूसरी लड़कियों के द्वारा है जो अलग से देखी जाती थी। इट इज़ बिकॉज ऑफ ओरिजन एंड ड्रेस, ये उसके ओरिजिन की वजह से, ठीक है, और उसके जो ड्रेस की वजह से था। शी ऑलवेज वियर्स द सेम ड्रेस, वो हमेशा है जो एक ही सेम ड्रेस पहना करती थी। देन हर फीट आर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो फीट थे वो हमेशा है जो सूखी जो मड होती है उससे धसे रहते थे, ठीक है। मड का मतलब होता है गारा। दे ट्रीट हर बैडली, दे मेक फन ऑफ हर, वो उसको बुरे तरीके से ट्रीट करते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। नेक्स्ट है, हाउ डज़ वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, कि वेंडा को है जो कैसा फील हुआ ड्रेसेस गेम के बारे में। वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, और उसने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। तो ये हम शॉर्ट में 2 बार पढ़ के आ चुके हैं, आप लोग ऐसे ही इधर उधर से बना सकते हो इन क्वेश्चन को। वेंडा फील्स बैडली अबाउट द ड्रेसेस गेम, वेंडा को है जो बहुत बुरा लगता है ड्रेसेस गेम के बारे में। शी सेज दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, वो कहते हैं कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। इट इज़ टू काउंटर द फन अदर गर्ल्स मेक ऑफ हर, ये उसका सामना करने के लिए था उस मजाक का जो दूसरी लड़कियां उसके साथ करती थी। शी फील्स इंसल्टेड, उसको है जो इंसल्ट फील होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट टू डू एनीथिंग, कि जो मैडी है उसने स्टैंड क्यों लिया और उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, स्टैंड क्यों नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वो पैगी से कैसे अलग थी। वॉज पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मैडी, कि जो पैगी की फ्रेंडशिप थी वो मैडी के लिए इंपॉर्टेंट थी। वाई, क्यों थी। विच लाइन्स इन द कंटेक्स्ट टेल यू दिस, और कौन सी लाइन है जो आपको इसके बारे में बताती हैं। सो मैडी स्टैंड्स बाय एंड डज नथिंग, मैडी है जो साथ में खड़ी रही पास में लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। इट इज़ सो बिकॉज शी डज नॉट हैव द करेज टू स्पीक टू पैगी, ये इसलिए था क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं थी, उसके पास करेज नहीं था पैगी को बोलने का। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वो पैगी से डिफरेंट थी। एज शी डज नॉट मेक फन ऑफ वेंडा, क्योंकि उसने जो वेंडा का मजाक नहीं बनाया था, कभी भी नहीं बनाती थी वो। शी रिमेन्स साइलेंट वाइल पैगी मेक्स फन ऑफ वेंडा, वो है जो चुप रहती थी, साइलेंट रहती थी
शांत रहती थी, जबकि जो पैगी है वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी। पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट टू हर। पैगी की फ्रेंडशिप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इट इज़ बिकॉज शी इज़ द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। ये इसलिए था क्योंकि वो रिच थी और सभी के द्वारा पसंद की जाती थी। शी होप्स पैगी वुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू एनीबडी। उसको विश्वास था कि जो पैगी है वो किसी के भी साथ में कुछ है जो गलत नहीं करेगी। और जो लाइन्स है वो ये दिखाती हैं, द लाइन्स आर, शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। कि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी को है जो एक ऐसी लड़की थी जिसको है जो सभी के द्वारा लाइक किया जाता था उस रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग। और पैगी है जो कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेगी, ठीक है, जो गलत हो। नेक्स्ट है, वट डज़ मिस मैसन थिंक ऑफ वेंडाज ड्राइंग। मिस मैसन है जो वेंडा की ड्राइंग के बारे में क्या सोचती है। वट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ दैम। और बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू यू नो। और आप इसको है जो कैसे जानते हो। सो ये हमारा लास्ट आंसर होगा आप लोगों के लिए। मिस मैसन थिंक्स ऑफ वेंडाज ड्राइंग्स एज एक्जिक्यूसाइट। कि जो मिस मैसन है वो क्या सोचती है कि जो वेंडा की जो ड्राइंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सभी कितने डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हैं और सभी के सभी बहुत ब्यूटीफुल है। द चिल्ड्रन थिंक ऑफ दैम एज अमेजिंग। और जो बच्चे होते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं कि तो अमेजिंग हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। द चिल्ड्रन थिंक ऑफ दैम एज अमेजिंग। दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प व्हेन दे लुक एट देयर ब्यूटी एंड ब्रिलियंस। उन्होंने है जो एकदम से शॉर्ट है जो अपना स्टॉप कर दिया, ठीक है, चलना शुरू बंद कर दिया और वो एकदम से है जो बस टिकटिकी लगा करके उसकी तरफ देखते रहे कि कितना ब्रिलियंटली तरीके से, सुंदर तरीके से इनको ड्रॉ किया गया है। आई नो दिस फ्रॉम देयर रिएक्शन। मैं जानता हूँ कि ये जो उनके रिएक्शंस थे, दे आर टेकन इन स्प्रिसिंगली बाय देयर ड्रेजलिंग कलर्स एंड लेविश डिज़ाइंस। उनको है जो सरप्राइज किया गया था, ठीक है, किससे, जो उसका जो डिज़ाइन था, उसका जो कलर था उसके द्वारा। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। होप्सो कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है वो भी पसंद आई होगी और आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ आए होंगे और आप लोगों को ये भी लगा होगा कि ये क्वेश्चंस हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन में से ही निकाले गए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत की है इन क्वेश्चंस को बनाने में, तो एक लाइक तो बनता ही है वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।